सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यानी जिनकी सेवा सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और देवता सदैव करते हैं, ऐसी सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री हमें संपूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करें। आज है चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करके उनसे विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करने का अवसर। माँ शैलपुत्री अडिगता से आरंभ करके माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या, माँ चंद्रघंटा के शौर्य, माँ कुष्मांडा की उस मुस्कान से जो सृष्टि बन गई, माँ स्कंद माता की ममता, माँ कात्यायनी की निर्भीकता और माँ कालरात्रि के रहस्य, और आज माँ महागौरी की पवित्रता तक ये 9 दिन एक पवित्र अद्भुत यात्रा होती है। और आज महानवमी के अवसर पर नवरात्रि का वो अंतिम स्वरूप जो इन सब का समन्वय है, जो शक्ति शैलपुत्री में थी, ब्रह्मचारिणी में थी, कालरात्रि में थी, वो सारी किस एक स्रोत से आई है? तो देवी भागवत में इसका उत्तर प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री से। वो आदि शक्ति जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को सिद्धियां प्रदान की और जिनके बिना त्रिदेव भी अपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम यानी 9वें दिवस पर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की चैत्र नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। और उसके साथ ही आज इस वीडियो के अंत में आपके लिए विशेष रूप से एक ऐसा भजन, एक ऐसा गीत जिसे सुने बिना आपका ये कथा श्रवण अधूरा रह जाएगा और आज की नवरात्रि भी अधूरी रह जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार में सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित हैं। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित हैं। माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति स्वयं माँ सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन उनकी आराधना की जाती है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पौराणिक कथा का प्रमाण हमें शिव पुराण और देवी भागवत से मिलता है। देवी पुराण अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसीलिए वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए थे। जब माता कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने अपनी सभी सिद्धियां यानी 8 प्रमुख सिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रमुख 8 महासिद्धियां दी जिसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है और महादेव को 8 महासिद्धि और 10 गौण सिद्धियां यानी 18 सिद्धियां प्रदान की थी। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी कहा जाता है और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। आइए अब देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कैसे करें। नवरात्रि के 9वें दिवस यानी अंतिम दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल या गौमूत्र से घर को शुद्ध करें। अब कलश पूजन करें। देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें। माँ का सिंदूर, अक्षत, रोली, श्वेत पुष्प इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। उन्हें मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, 9 रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पुड़ी, खीर, नारियल, हलवे इत्यादि का भोग अर्पित किया जा सकता है।
कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः इस मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री का जप करना चाहिए। अब कई भक्त नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो अगर आपके घर में भी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो इस दिन आप देवी दुर्गा के स्वरूप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के विस्तृत विधि, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, पौराणिक कथा और इसमें कौन कौन सी कन्याओं को पूजन करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नवमी के इस दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है, इसलिए अगर संभव है तो आप अपने घर में या आसपास में सभी मिलकर छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके भी यज्ञ हवन करवा सकते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा के नाम से आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः का 108 बार जप करके आहुति देते हैं और फिर आरती करते हैं। हवन की भस्म को भी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, क्योंकि वो शुद्धि का प्रतीक है, जिससे हमारे मन के अंदर छुपे हुए दुर्गुण रूपी दानव का नाश होता है और हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर माँ को अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माँ का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, खीर, चना अर्पित करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भी रखते हैं। तत्पश्चात अपनी नवरात्रि उपवास का पारण करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा आराधना करते हुए सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद व्यक्ति की लौकिक, पारलौकिक हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी मनोकामना शेष नहीं रह जाती जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ असीम कृपा प्राप्त कर लेता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है, वही माँ भगवती सर्व प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल स्वरूपा और मंगलमयी है। सबका कल्याण करने वाली शिवा यानी शिव की शक्ति है। वे जगत जननी हैं। वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्तिभूत है। जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर संपूर्ण रचना समाविष्ट है। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, जहाँ वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आने वाला ऐसा स्थान है जहाँ बद्ध जीवात्माएं वास करती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान की मुख्य 3 शक्तियाँ हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी शक्ति। संवित शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहाँ के वासियों को भगवान के साथ अपना संबंध क्या है उसका ज्ञान करवाती है। संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को वैविध्यपूर्ण बनाती है, जिससे कि भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और आह्लादिनी शक्ति भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करने का कार्य करती है। आह्लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है और उनसे अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी भी कहा गया है, यानी जो मदन को भी मोहने वाले श्री कृष्ण हैं, उनको भी वे आकर्षित करती हैं। जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती हैं, तो उससे उत्पन्न होती हैं दुर्गा देवी और भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथ होते हैं, जो कि 10 प्रकार के सकाम कर्मों को दर्शाते हैं। वे अपने इन हाथों में 20 आयुष धारण करती हैं और उनके एक हाथ में उन्होंने सर्प धारण किया हुआ है, जो कि सदैव नष्ट हो रहे काल को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं कि दुर्गा देवी आखिर कार्य कौन सा करती हैं। तो उसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार उस गुनहगार को सजा देने के लिए और उसे सुधरने का अवसर प्रदान करने के लिए जेल में रखती है। वहाँ उसे भोजन और कपड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन उसे एक मर्यादित स्थान के अंदर कुछ नियंत्रणों के अंदर रहना पड़ता है और इन सभी चीजों की जिम्मेदारी उस जेल के जेलर की होती है।
जेलर इन कैदियों के ऊपर नियंत्रण रखता है और यदि कोई गुनहगार सुधर जाता है और उसकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसे जेल से मुक्त करने का कार्य भी करता है। बस यही स्थिति हमारी भी है। वास्तव में इस भौतिक संसार को दुर्ग यानी किला कहा गया है। भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भूलकर हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ गिरे हैं, जहाँ हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन सभी जीवात्माएं भौतिक प्रकृति के 3 गुण रूपी बेड़ियों में बंधी हुई है और इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग की अध्यक्षा या जेलर है दुर्गा देवी, जो कि अपने त्रिशूल के माध्यम से इन बद्ध जीवात्माओं को नियंत्रित करती हैं। दुर्गा देवी का त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाता है, यानी आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट पहुंचाकर दुर्गा देवी ये समझाना चाहती हैं कि ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती हैं। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवसर उत्पन्न करती हैं जिससे वे सदैव उस भौतिक संसार में ही रह सके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र घूमता रहे। कभी कभी कुछ लोग भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा देवी की उपासना करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी उन्हें भौतिक सुख, समृद्धि और संपत्ति तो प्रदान कर देती हैं, लेकिन दुर्गा देवी की ऐसी कृपा को वास्तव में हमें कपट कृपा समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्षणिक सुख से हम अपने जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था को भूल जाते हैं। इसलिए दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि के समय पर दुर्गा देवी की आराधना करते हुए हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें, जिससे कि हम इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से मुक्त हो सके और अपने वास्तविक घर वापस लौट सके। तो आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम देवी दुर्गा से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको हर प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें तथा हर प्रकार के कष्ट और संकट दूर करें और इसके साथ ही परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा करने की आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करें, जिससे आप अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ और मंगलकारी दिनों में अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का, जिसका श्रवण करने मात्र से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना या उसका श्रवण करना ये और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अनुवाद का। हे पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैडब का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली,
और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सुंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत्था तह्ये थह्ये आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नूपुर के झनझन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से और भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार
और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के समान मंथर गति वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के समान वक्र, निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंद गति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकलती हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा समान कांति धारण करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंगभूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वो इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली
चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो ये विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहाँ सदैव निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। एकादशी जो है वो सिर्फ हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट ही नहीं करती हैं, बल्कि वो हमें इनर अलाइनमेंट भी सिखाती हैं, अपने मन, बुद्धि और जीवन को सही दिशा और सही संतुलन में लाना। लेकिन जानते हैं, सच ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं, विमेन स्पिरिचुअली तो जुड़ी होती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में एक क्लैरिटी नहीं होती है। कभी इमोशंस ओवरवेल्म कर देते हैं, कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में कन्फ्यूजन आ जाता है, कभी रिलेशंस में ऊपर नीचे हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमने एक फ्री वेबिनार डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको अपना स्पेशल फ्रेमवर्क सेफ आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इस वेबिनार में हम प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहते हुए हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में अलाइनमेंट लेकर आ सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात हो या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये वेबिनार सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ये 1 दिन का वेबिनार रहेगा और उसमें विशेषकर उन महिलाओं के लिए हैं जो सिर्फ डिवोशन नहीं अपितु डायरेक्शन भी लाइफ में चाहती हैं। और अगर आप कोई पुरुष हैं और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिन्हें ये वेबिनार उपयोगी हो सकता है, तो उन्हें भी आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए, तो risewithhimali.com पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। पूरी डिटेल और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे लाइव मिलूंगी इसी वेबिनार में। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सिर पर मैं अपनी छाया।
सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। सिद्धिदात्री माता की जय, सर्व सिद्धिदायिनी की जय। अगर आपको हमारे द्वारा इस नवरात्रि के समय में माँ आद्या शक्ति जगदम्बा की महिमा का ये प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लगा है तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि हम इसी प्रकार से गुरु और श्री कृष्ण की कृपा द्वारा वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कार्य जारी रख सकें। इसलिए आने वाले समय में अपने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार करने हेतु आप अपना यथाशक्ति योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए आज की नवरात्रि कथा की समाप्ति करते हुए परम आदि शक्ति माँ जगदम्बा को शत कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति रूपी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हरे कृष्ण।